हाय एवरीवन, स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का लास्ट टॉपिक और ये है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बाय इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ओके, तो बेसिकली इसके अंदर हम इंडिफरेंस कर्व के हेल्प से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करेंगे। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच अ कंज्यूमर ड्राइव्स maximum satisfaction with no intention to change it and subject to given prices and given income। इसका मतलब ये है, ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पर है। ठीक है, उसको यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, जहाँ पे आपकी इनकम और प्राइस दोनों आपके कांस्टेंट हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है और वो वहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है। और अब उस जगह से, उस पॉइंट से वो मूव नहीं होगा, जिसे हम स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोल सकते हैं। वहाँ पे ही हैज़ नो इंटेंशन टू चेंज इट, वो वहाँ से मूव होने के लिए नहीं रेडी। तो वो सिचुएशन जहाँ पे आपके प्राइस और इनकम कांस्टेंट आपको दिए हुए हैं, वहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है और वहाँ से वो मूव होने के लिए रेडी नहीं है। वो पॉइंट जो होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट जो पॉइंट होता है, उसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। वो सिचुएशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे बात करें, ठीक है। अच्छा, अभी बेसिकली इसमें क्या है, आपने दो चीज़ें पढ़ी। एक हमने पढ़ा इसमें कि बजट लाइन, ठीक है, बजट लाइन पढ़ी हमने, और एक हमने पढ़ा इंडिफरेंस कर्व। ओके, इंडिफरेंस कर्व आपका कैसा होता है, ऐसे होता है। बजट लाइन आपकी कैसे होती है, कांस्टेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होगी। अगर हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें, बजट लाइन को और इंडिफरेंस कर्व को, इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो बनता है वो आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। Basically, consumers equilibrium by indifference curve analysis is combination of budget line and indifference curve। तो इन दोनों ग्राफ्स को अगर आप ज्वाइन कर देंगे तो जो पॉइंट बनेगा वो आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ से निकल जाएगा। तो कंज्यूमर अटेन इक्विलिब्रियम व्हेन टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड। इसके लिए दो सिचुएशंस हैं, दो कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। नंबर वन, MRS should be equal to MRE। MRS is marginal rate of substitution, जो आपने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था, ठीक है। एंड MRE जो आपने बजट लाइन में पढ़ा था, PX अपॉन PY। ओके, तो ये दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, बजट लाइन IC कर्व के इक्वल हो जाए, या दोनों को ऐसी सिचुएशन जहाँ पे दोनों के स्लोप बराबर हों, क्योंकि MRS जो था इज स्लोप ऑफ IC इंडिफरेंस कर्व एंड MRE इज स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो दोनों के स्लोप जहाँ पे बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, वो सिचुएशन आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, वही कंडीशन होगी उसकी। नंबर टू, MRS फॉल्स एज मोर इज कंज्यूम्ड ऑफ वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर। सेकेंड कंडीशन जो ज़रूरी है इसके लिए वो ये है कि जैसे जैसे आप एक गुड का कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो दूसरा जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उस गुड को लेने के लिए, वो धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है। मतलब रेट ऑफ सेक्रीफाइस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है गेन करने के लिए एक और गुड, दूसरे गुड का, ठीक है। तो इसे बोलते हैं MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो फॉल्स, कम हो रहा है, एज मोर इज कंज्यूम्ड ऑफ वन गुड इन प्लेस ऑफ अनदर। तो ये दो कंडीशंस हैं जो आपकी फुलफिल होनी ज़रूरी है। ओके, अब हम डिटेल में पढ़ते हैं फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन इज MRS शुड बी इक्वल टू MRE। MRS आपको बताया मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन विच इज स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, एंड MRE इज स्लोप बजट लाइन, दैट इज PX अपॉन PY। वी कैन ऑल्सो कॉल इट रेशियो ऑफ प्राइस। अब मान लीजिए द टू गुड्स कंज्यूम्ड आर X एंड Y। आपके पास दो गुड्स हैं, X है और एक Y है, ठीक है। सपोज कंज्यूमर वॉन्ट्स मोर ऑफ X, कंज्यूमर को X ज़्यादा पसंद है। आप XY की जगह कोई भी गुड ले सकते हैं, A B या कुछ टी, कॉफ़ी, जो आपका मन करे आप लीजिए। तो कंज्यूमर को X ज़्यादा पसंद है, कंज्यूमर वॉन्ट्स मोर ऑफ X इन प्लेस ऑफ Y। अब वो क्या करेगा, अगर उसको X ज़्यादा पसंद है तो ऑफकोर्स वो
y को ज़्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होगा x लेने के लिए. ओके, देन MRS इज रेट. रेट इंपॉर्टेंट है, एट विच कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस y टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ x. तो MRS जो होता है वो एक मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो एक ऐसा रेट होता है जो कंज्यूमर विलिंग है सेक्रीफाइस करने के लिए. तो इसमें क्या सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है इन गुड्स में? y को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ x. तो वो जिस रेट के लिए इसको सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है इसको लेने के लिए x को, वो रेट है MRS. ठीक है, और ये हो गया आपका MRS. और MRE क्या है? MRE इज द रेट एट विच कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस यूनिट्स टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ x. ये तो था विलिंग टू सेक्रीफाइस, और ये है जितना एक्चुअली में उसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. वो डिपेंड करेगा प्राइस पर. तो px अपॉन py, अगर दो गुड्स हैं तो कितना वो px और py का जो रेशियो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सेक्रीफाइस कर पाएगा. ठीक है, इट इज़ द रेट एट विच कंज्यूमर हैज़ टू सेक्रीफाइस टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ x. तो ये दोनों चीज़ें आपकी इक्वल होंगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होगा. अब ये बात पक्की है कि ट्रांजैक्शन कैन टेक प्लेस ओनली व्हेन MRS इज ग्रेटर देन और इक्वल टू MRE. अगर कंज्यूमर का MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है MRE से, px अपॉन py से, तभी वो इस सिचुएशन में आ सकता है. मतलब तभी वो ये सिचुएशन टेक प्लेस कर सकती है, क्योंकि जब तक वो रेडी ही नहीं है सेक्रीफाइस करने के लिए और वो चीज़ ज़्यादा नहीं है आपके प्राइस से, सब्स्टिट्यूट करने की जो अंदर से उसका जो आप बोलोगे सेटिस्फेक्शन है सेक्रीफाइस करने का, वो अगर ज़्यादा नहीं है MRE से, प्राइस से, तो ये सिचुएशन ही नहीं आएगी. ठीक है, तो अब क्या होगा? अगर आपका MRS ज़्यादा है MRE से, तो एज ही बाय मोर ऑफ x, फिर वो x ज़्यादा खरीदेगा क्योंकि उसको x ज़्यादा पसंद है. धीरे धीरे क्या होगा? हमारे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी से, या फिर आपने जो ये पढ़ा है इसमें, धीरे उसकी वजह से जो उसका सेटिस्फेक्शन है धीरे धीरे कम होता जाएगा. तो MRS जो है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वो धीरे धीरे कम सेक्रीफाइस करना शुरू कर देगा क्योंकि उसको x से अब धीरे धीरे सेटिस्फेक्शन कम होता जा रहा है. तो वो धीरे धीरे जो सेक्रीफाइस y कर रहा था उस x के लिए, वो धीरे धीरे कम करना शुरू कर देगा. एंड इट विल गोज ऑन फॉलिंग एट सम स्टेज. एक टाइम के बाद वो कम होना शुरू हो जाएगा और इट विल बिकम इक्वल टू MRE. वो धीरे धीरे MRE जो प्राइस है उसके इक्वल आ जाएगा. तो ये सिचुएशन जो होगी जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उसके बाद वो ही स्टॉप परचेजिंग मोर. वो उसके बाद x को ज़्यादा परचेज नहीं करेगा क्योंकि उस पॉइंट पे वो सेटिस्फाइड है. जितना y उसको मिल रहा है, जितना x मिल रहा है, वो पॉइंट जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, वहाँ पे वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पर है और वही पॉइंट इक्विलिब्रियम है. करेक्ट? तो आई होप आपको कम समझ में आ गया. ठीक है, अभी क्या होगा? अगर मान लीजिए एक सिचुएशन आपके पास आती है जिसमें बोलते हैं कि इफ़ MRS इज ग्रेटर देन MRE. ओके, बराबर नहीं है MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब ही इज़ रेडी टू सेक्रीफाइस मोर. अब उसका वो कितना भी देने को तैयार है, y कमोडिटी को सेक्रीफाइस करने को तैयार है x के लिए. तो उस सिचुएशन में क्या है? टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ x, कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाइस मोर ऑफ y देन मार्केट रिक्वायर्स. मतलब मार्केट रेट से भी ज़्यादा वो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है y. ठीक है, ही इज़ विलिंग टू पे हायर प्राइस देन मार्केट रिक्वायर्स. तो इसका मतलब क्या है? दिस इंड्यूसेस कंज्यूमर टू बाय मोर ऑफ x. तो ऑफकोर्स वो x ज़्यादा लेता रहेगा, y को ज़्यादा सेक्रीफाइस करता रहेगा. ठीक है, y कम लिया, x ज़्यादा लिया. ओके, अब वो जब करते करते कंटिन्यूसली x ज़्यादा y कम करते करते धीरे धीरे उसका जो MRS है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, जो y सेक्रीफाइस कर रहा है, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा. मतलब उसका x से सेटिस्फेक्शन भी कम हो रहा है. ठीक है, अब वो कम सेक्रीफाइस करेगा y. तो कंज्यूमर कंटिन्यूज टू कंज्यूम मोर ऑफ x टिल MRS बिकम इक्वल टू MRE. राइट? तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो जाएगी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा पॉइंट. तो अल्टीमेटली वो पहुंचता तो है ही इक्विलिब्रियम पे, चाहे उसका MRS ज़्यादा हो चाहे कम हो MRE से. अब अगर सिचुएशन आती है कि MRS इज लेस देन MRE. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टू ऑब्टेन वन मोर यूनिट ऑफ x,
कंज्यूमर इज विलिंग टू सेक्रीफाई लेस ऑफ वाई। इस कंडीशन में क्या है, कंज्यूमर को एक्स अगर लेना है तो वो कम यूनिट वाई की सेक्रीफाइस करना चाह रहा है, जो मार्केट में एक्चुअली रेट है उससे कम सेक्रीफाइस कर रहा है, बिकॉज उसको इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो ही इज़ विलिंग टू पे लेस प्राइस देन मार्केट प्राइस। इससे क्या होगा, दिस इंड्यूसेस कंज्यूमर टू रिड्यूस कंजम्पशन ऑफ एक्स। ऑफकोर्स वो एक्स उसे कम पसंद है तो वो कम लेगा, एंड इन प्लेस कंज्यूम मोर ऑफ वाई, और वाई को ज़्यादा लेगा। तो उससे क्या होगा, MRS जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है स्टार्ट राइजिंग, उससे धीरे धीरे उसका जो MRS है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। धीरे धीरे जब वो Y ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, X कम कर रहा है, तो धीरे धीरे अब वो Y को से सेटिस्फेक्शन उसका बढ़ रहा है, तो वो Y को अब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है X के लिए। तो कंज्यूमर स्टॉप रिड्यूसिंग कंजम्पशन ऑफ X टिल MRS राइजेज एनफ। जब उसे लगेगा कि अब उसका सब्स्टिट्यूशन MRS जो है MRE के इक्वल हो गया, दोनों का Y और X की जितना वो क्वांटिटी खरीद रहा है उससे वो सेटिस्फाइड है अब, तो उस लेवल पे पहुंचने के बाद वो अपना कंजम्पशन स्टॉप कर देगा, और वही पॉइंट ऑफ रेस्ट होगा उसका, जिसे हम इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलेंगे। ओके, अभी हम इसको एक ग्राफ की हेल्प से पढ़ते हैं। ये तो आपको अगर क्वेश्चन तो एक तो 100% आना है, और आना है तो आपको हर चीज़ उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करनी है, ग्राफ के साथ करनी है, और जो मैंने पहले बताया है जो पॉइंट्स क्लियर करें वो सब आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे हमने गुड एक्स ले लिया एक्स एक्सिस पे, वाई पे हमने वाई गुड ले लिया। अब ए बी जो है हमारी बजट लाइन है। आपको बताया मैंने कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए आप इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का कॉम्बिनेशन ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ए बी हमारी बजट लाइन है, और ये हमारा इंडिफरेंस कर्व हो गया। IC1, IC2, IC3 तीन हम इंडिफरेंस कर्व लेके चलेंगे, उसकी हेल्प से हम एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है, MRS शुड बी इक्वल टू MRE। व्हाट इज MRS? MRS इज स्लोप ऑफ IC, इंडिफरेंस कर्व का स्लोप क्या है, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और MRE क्या है, MRE इज मार्जिनल रेट ऑफ एक्सचेंज, दैट इज PX अपॉन PY, कि एट विच रेट यू आर रेडी टू सेक्रीफाइस, वो रेट जो है, ठीक है। ये होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन। अब ये दोनों बराबर होनी चाहिए, वहीं पे उसी पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। द टू स्लोप्स आर इक्वल वेयर बजट लाइन टेंजेंट टू इंडिफरेंस कर्व। टेंजेंट किसको बोलते हैं, जब कोई कर्व आपका एक लाइन उसके एक कर्व जो है एक लाइन के ऊपर से जा रहा हो और किसी एक पॉइंट पे मीट कर रहा हो, वो उसका टेंजेंट होता है। तो यहाँ पे ये इंडिफरेंस कर्व है, ये ए बी जो है टेंजेंट है IC2 का, ठीक है। अब ये टेंजेंट वाली कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो रही है, एट पॉइंट E, दैट मीन्स जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट हो रहा है, जिस पॉइंट पे मिल रहा है इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो यहाँ पे ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो रही है। इस पॉइंट पे ये कितना गुड एक्स ले रहे हैं, OX1, और Y कितना ले रहे हैं, OY1, इतना Y ले रहे हैं कंज्यूम करेंगे, इतना ये X कंज्यूम करेंगे, ठीक है। अब बात ये आती है कि सब यहाँ पे तो तीन बजट लाइन तो चलिए हमने मान ली कि यहाँ पे उसकी मैक्सिमम इनकम इतनी है, इससे ज़्यादा वो नहीं जा सकता। अब IC क्या होता है, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। IC1 जितना वो ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा उतना हायर इंडिफरेंस कर्व से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो यहाँ पे तीन इंडिफरेंस कर्व दिए, एक ये। तो हमने ये पढ़ा था कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व होगा ही विल गेट मोर सेटिस्फेक्शन फ्रॉम दैट मीन्स IC3 से उसको सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, IC2 से उससे कम, और IC1 सबसे कम। तो बात यह है, हाईएस्ट कंज्यूमर कैन रीच द यूटिलिटी लेवल इज IC2 ही सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल है या यूटिलिटी का लेवल है जहाँ पे वो पहुँच सकता है, और वहाँ पे उसको ये वाला गुड्स का कॉम्बिनेशन, उससे आगे क्यों नहीं, बिकॉज उसके पास इतनी इनकम ही नहीं है कि वो इससे आगे पहुँच पाए, वो उसकी रीच से बाहर है, इतना वो खरीद ही नहीं सकता इस पॉइंट तक आने के लिए, ठीक है। और अगर हम पीछे की बात करते हैं इस वाले इंडिफरेंस कर्व की, क्योंकि आप बोलोगे ये जो पॉइंट है G और F ये भी तो सेम बजट लाइन पे आ रहे हैं, इन्हें हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमारा लोअर इंडिफरेंस कर्व है। अगर वो आदमी कंज्यूमर जो है वो इतनी इनकम खर्च करके इस लेवल तक सेटिस्फेक्शन तक पहुंच सकता है, IC2 की यूटिलिटी लेवल तक पहुंच सकता है, तो IC1 वाले लेवल पे क्यों रहेगा, अगर उस इनकम जो है वो उसको उतना सेटिस्फेक्शन दे सकती है। तो IC1 को भी हम नहीं लेंगे, IC3 को तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल,
तो हम IC2 लेवल उसका पॉइंट है जहाँ पे उसका इक्विलिब्रियम होगा उसके बजट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो कंज्यूमर कैन अफोर्ड ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ बजट लाइन AB, कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकता है। देन वाई ई नॉट F एंड G, बिकॉज IC1 मीन्स लोअर यूटिलिटी। IC1 मतलब लोअर यूटिलिटी है, तो वो नीचे वाला इंडिफरेंस कब आ गया। एंड वाई कंज्यूमर विल चूज लोअर यूटिलिटी लेवल व्हेन ही इज कन्वीनियंटली गेटिंग हाई यूटिलिटी लेवल एट IC2। ठीक है, वही वाली बात है कि उसको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन IC2 पे मिल रहा है, तो ऑफकोर्स ही विल स्टे एट दैट ओनली और विद सेम इनकम, राइट। ओके, अभी हमारी इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन ने पढ़ ली कि MRS शुड बी इक्वल टू MRE। सेकंड कंडीशन होती है कि MRS कंटिन्यूस फॉल्स, कि MRS जो है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो आपका कंटिन्यूसली फॉल होना चाहिए। उसका मीनिंग क्या होता है, आपने पढ़ा था कि अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ से हमारा कर्व जा रहा है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो अगर कंज्यूमर पहले ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा था, ठीक है, इतना y ले रहा था, इतना x, अब उसने क्या किया, अपना y कम कर दिया और x बढ़ा लिया, मतलब वो ये वाला कॉम्बिनेशन ले रहा है, इतना ही था अब ये, बाद में उसने क्या किया, वो इस लेवल से भी कम आके उसने ये कॉम्बिनेशन ले लिया। दैट मीन्स यहाँ से पहले अगर वो इतना कम किया, अब यहाँ से और कम जा रहा है, ये चीज़ और कम हो गई उसकी, फिर आगे जाके और कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो वो पहले जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा था, वाई सेक्रीफाइस कर रहा था, वाई कमोडिटी को सेक्रीफाइस कर रहा था एक्स के लिए, वो धीरे धीरे उसका जो सेक्रीफाइस वाला लेवल है या जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। नाउ ही इज़ नॉट विलिंग टू सेक्रीफाइस दैट मच एज ही वॉज सेक्रीफाइसिंग अर्लियर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज फॉलिंग। तो जितना वो पहले कर रहा था वो आपका धीरे धीरे कम हो रहा है। तो MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग, तो ये एक नेसेसरी कंडीशन है इक्विलिब्रियम कंडीशन उसके लिए, पॉइंट सिचुएशन को रीच करने के लिए, कि MRS मस्ट बी डिमिनिशिंग एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मतलब आपका डिमिनिश होगा तभी तो बजट लाइन पे आपका आएगा, अगर हम, और वो तब एक पॉइंट पे मीट करेगा। तो IC कर्व मस्ट बी कॉन्वेक्स, ये वाला है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट इक्विलिब्रियम पॉइंट अनलेस MRS फॉल। अगर MRS फॉल नहीं करेगा तो इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी एस्टेब्लिश्ड। दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड एट पॉइंट E एज MRS इज डिमिनिशिंग एट E। जो हमने डायग्राम में देखा, IC2 इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन एट पॉइंट E। तो हमने वो पढ़ा था कि IC2 है और ये पॉइंट बजट लाइन है, तो ये जो पॉइंट है वो E, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन मीट हो रही है। ओके, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। और अभी हम एक बार कर लेते हैं कार्डिनल यूटिलिटी वर्सेस ऑर्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, अंडर कार्डिनल, दोनों कार्डिनल यूटिलिटी होती है जिसमें आपने पढ़ा था पहले, हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और ऑर्डिनल यूटिलिटी होती है अप्रोच जिसमें हम ये कहते हैं कि मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं बेसिकली, और ये ट्रेडिशनल है, इसमें बोलते हैं कि मेजर नहीं कर सकते, वी कैन रैंक ओनली, कि किसी भी गुड्स में हम आपस में उनको पॉइंट्स या यूटिल्स में मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल को आप कैसे किसी के मेजर कर सकते हो, उसको सिर्फ आप रैंक कर सकते हो कि ये चीज़ मुझे इससे ज़्यादा पसंद है या इससे कम पसंद है। ठीक है, तो इन दोनों का बेसिकली डिफरेंस हम कर लेते हैं। तो दे आर बेसिकली 2 पॉइंट्स। नंबर 1 इज़ अंडर कार्डिनल अप्रोच, जो ट्रेडिशनल अप्रोच है, इसमें यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल टर्म्स 1, 2, 3 एट्सेट्रा, लाइक आपने हर एक को मेजर कर दिया है। ठीक है, और अंडर ऑर्डिनल अप्रोच यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर, वी कैन जस्ट रैंक द स्केल ऑफ प्रेफरेंस। हम सिर्फ प्रेफरेंस दे सकते हैं कि ये ज़्यादा है, ये कम है, ये उससे कम है, हम ऐसे टर्म्स या प्रॉपर नहीं प्रोवाइड कर सकते। नंबर 2 डिफरेंसेस, अंडर कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच द टर्म यूटिल्स डेवलप टू मेजर यूटिलिटी। मतलब कार्डिनल अप्रोच में जो है, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने एक टर्म करी थी, एज्यूम करी थी यूटिल्स, जैसे हम मीटर करते हैं या किलोमीटर करते हैं या लीटर करते हैं, ऐसे ही हमने यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक टर्म एज्यूम कर ली थी, दैट वाज यूटिल्स। लेकिन इन नो सच यूनिट वाज डेवलप्ड इन ऑर्डिनल अप्रोच, बिकॉज ऑर्डिनल अप्रोच में तो हम ये मान के चलते हैं कि हम कर ही नहीं सकते हैं मेजर, तो देयर इज़ नो सच यूनिट लाइक यूटिल्स एज इट वाज इन कार्डिनल। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है।
और आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट हम डिमांड का लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको अभी भी इस चैप्टर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, मैं उसको सॉल्व करने के लिए ट्राई करूँगी और आपको एक और वीडियो बना के आपके पॉइंट्स क्लियर कर दूँगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।